महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सभी श्रोतागणों को स्नेह वंदना। इस आशीषमय सुबह परमेश्वर का वचन न्यायों की पुस्तक 13वां अध्याय 12, 13, 14 वचन। मनोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा डंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाखमधु व और किसी बाती की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को माने। इस वचन को आधार मानकर बाल बच्चों के लिए आज्ञा मानने का ढंग, इस विषय पर आश्रित होकर इन वचनों को मनन करें। बाल बच्चों के लिए माता पिता को आज्ञा मानने का ढंग, बाल बच्चों के ऊपर परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए माता पिता को किन किन बातों को ध्यान पूर्वक मानना है, उसके बारे में यह वचन हमें समझा रही है। परमेश्वर द्वारा हमें प्रदान किए गए पीढ़ी सिर्फ स्त्री पुरुष के शारीरिक मिलन से ही नहीं, परंतु प्रार्थनाओं के उत्तर फलस्वरूप परमेश्वर के वायदों की पूर्तिकरण है। प्रार्थना के द्वारा प्राप्त किए गए बाल बच्चे यदि परमेश्वर की इच्छा के पूर्तिकरण के लिए जीवन बिताना है तो सिर्फ बाल बच्चों को ही नहीं विशेष बातों का ध्यान रखना है, परंतु बाल बच्चों से भी अधिक माता पिता को भी विभिन्न बातों को ध्यान पूर्वक मानने की जरूरत है। इसका अच्छा उदाहरण इस वचन में मनोह के पारिवारिक जीवन से हम देख सकते हैं। मनोह और उसकी पत्नी जो निसंतान अवस्था में थे, उनको न्यायों की पुस्तक 13वां अध्याय के 3 वचन से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के दूत ने दर्शन देखकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। उस बेटे के लिए अब तू सावधान रह। यहाँ किन बातों की सावधानी रखना है कि ना तो तू दाखमधु व और किसी बाती की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। तेरा बेटा परमेश्वर का नाज़िर रहेगा, अर्थात अलग किया हुआ रहेगा। इस घटना को मनोह की पत्नी जब मनोह को बताती है तो मनोह फिर से परमेश्वर के सम्मुख जाकर यह प्रार्थना करता है, जैसे मेरे पत्नी को परमेश्वर के दूत द्वारा बताया गया संतान के लिए मुझे किस बात की सावधानी रखना है, मुझे भी बता परमेश्वर। यहाँ मनोह याचना कर रहा है। उसके जवाब में परमेश्वर का दूत फिर मनोह की पत्नी के सम्मुख प्रकट होते हैं और वह मनोह को परमेश्वर के दूत के पास ले जाती है और वहां उसको परमेश्वर के दूत से वायदे की प्राप्ति होती है। इन बातों को आज हमने वचनों से पढ़ा है। यहाँ पर जब मनोह को प्रार्थना का जवाब प्राप्त हुआ तब वो पूछ रहा है, बालक के लिए हमें किन बातों की सावधानी और आज्ञा मानना है और उसको कैसा ढंग और उसका क्या क्या काम होना है। प्रिय माता पिता, हम हमारे संतान को परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करके सौंपने के बाद परमेश्वर देख लेगा, इस विचार में नहीं रहे, परंतु हमें मालूम होना है हमारे द्वारा परमेश्वर की योजना संतानों पर प्रकट होने के लिए हम माता पिता को भी कई बातों की सावधानी रखनी है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ जीवन बिताना है। परमेश्वर की पवित्रता को संभाल कर रखना है। परमेश्वर के पवित्र कलाम में कई जगहों पर जन्म होने वाले बालकों के बारे में बताया गया है। इसहाक के बारे में, शामूएल के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मादाता के बारे में, यीशु के बारे में भी बताया गया है। इन सब से अलग रूप में है मनोह को प्राप्त होने वाली संतान की प्रति उनके माता पिता की जिम्मेदारी, जो सावधानी से ठीक ढंग से आज्ञा मानने वाली बातों का विवरण है। प्रिय लोगों, यहाँ पर मनोह और उसकी पत्नी को जो सावधानी रखनी है उसकी आज्ञा परमेश्वर देते समय मनोह और उसकी पत्नी को भी उसे मानने की इच्छा हुई। इसलिए ही तो उन्होंने फिर से परमेश्वर के दूत से आग्रह करके पूछा, जो बालक प्राप्त होने वाला है उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। हम सब हमारे संतानों के लिए उच्च चिंता, उच्च सोच रखकर प्रार्थना करते हैं, परंतु हम अपनी मर्जी से जीवन बिता सकते हैं। इस सोच में यदि जीवन बिता रहे हो तो यह सही नहीं है। यदि हमारी प्रार्थना, हमारी जो सोच जो हमारे संतानों के लिए है, यदि वह सफल होना है तो हम माता पिता को भी परमेश्वर के सम्मुख अलग एवं पवित्र जीवन बिताने के लिए सावधानी और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। यही गवाही मनोह के परिवार यहाँ दे रहे हैं। सभी माता पिता को अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख कर रखने वाली बातें
हम जैसे हैं वैसे ही हमारे आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। यदि हम प्रार्थना करने वाले, पवित्र जीवन बिताने वाले, परमेश्वर के स्वभाव में रहकर परमेश्वर की सेवा करने वाले हो तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही ठहरेगी। हमारे लेने देने में यदि हम धोखाधड़ी करेंगे, यदि हम परमेश्वर के सामने विश्वासघाती ठहरेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही करेगी। यह समझते हुए मैं क्या हूँ वही मेरा परिवार भी ठहरे, इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्य होने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपे। अतः हम सावधानी से परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले हो, परमेश्वर के संतान बनकर जीवन बिताने वाले हो, संसारिक बातों से अलग रहकर परमेश्वर का कौन सा ढंग और क्या आज्ञा मानना है उसके बारे में पूछने वाले बने, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग बने। हम जो संसार से अलग हैं उस पहचान को आगे बढ़ाते हुए हमारे बाल बच्चों को भी बढ़ाए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह आपने जो वचन दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन को सावधानी से संसारिक बातों से अलग करके पवित्र जीवन बिताकर संतान प्राप्त कर उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बढ़ाने वाले हो जाए। हमारे जीवन में आए तमाम गलतियों को प्रभु क्षमा करे और हम आगे आपके आज्ञाओं को मानने वाले, सावधानी से जीवन बिताने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन आप सबके लिए आशीष में रहे। प्रभु सबको आशीष करे।